प्रकृति हमारे जीवन की जननी। इसकी सुंदरता अद्वितीय है, इसकी शक्ति असीम है। लेकिन आज ये प्रकृति खुद संकट में है। जलवायु परिवर्तन ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि हमारी धरती की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। बढ़ते तापमान, पिघलती बर्फ, बढ़ते समुद्री स्तर और बदलता मौसम, ये सभी संकेत हैं कि हम एक बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। इसका असर सिर्फ पेड़ों या जानवरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे घर और हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर रहा है। विज्ञान हमें चेतावनी दे चुका है। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो कल बहुत देर हो जाएगी। अब समय है जागने का, समझने का और बुद्ध की दृष्टि से इस संकट को देखने का। बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वो केवल आत्म कल्याण का नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का मार्ग है। उनकी शिक्षा की दो प्रमुख आधारशिलाएं हैं: स्मृतिपूर्ण जागरूकता, माइंडफुलनेस, और करुणा, कंपैशन। स्मृतिपूर्ण जागरूकता का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना, बिना किसी पूर्वग्रह के, बिना किसी आलोचना के। जब हम पूरी जागरूकता के साथ सांस लेते हैं, चलते हैं या भोजन करते हैं, तब हम इस बात को समझने लगते हैं कि हमारा अस्तित्व दूसरों से अलग नहीं है। बुद्ध ने सिखाया, सब कुछ आपस में जुड़ा है। हम जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं, उनका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर, बल्कि इस धरती पर रहने वाले हर जीव के जीवन पर पड़ता है। करुणा बुद्ध की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक है। करुणा का अर्थ केवल दूसरों पर दया करना नहीं, बल्कि उनके दुख को अपना समझकर उस दुख को कम करने की ईमानदार कोशिश करना है। जब हम धरती की पीड़ा को महसूस करते हैं, जब हम जलते हुए जंगलों, सूखती नदियों और संकट में पड़े जीवों को देखकर दुखी होते हैं, तभी सच्ची करुणा जागती है। बुद्ध का संदेश है, दूसरों की भलाई में ही हमारी भलाई है, और यही भावना हमें इस ग्रह की रक्षा करने की प्रेरणा देती है। बुद्ध की शिक्षाएं केवल ध्यान तक सीमित नहीं हैं, वे हमारे हर कर्म, हर निर्णय और जीवन की हर दिशा को प्रभावित करती है। आज जब पृथ्वी संकट में है, तो बुद्ध का मार्ग हमें एक नया दृष्टिकोण देता है, जागरूकता से कर्म करने का मार्ग। स्मृतिपूर्ण जागरूकता, माइंडफुलनेस, केवल ध्यान का अभ्यास नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है। जब हम हर क्षण को पूर्ण जागरूकता से जीते हैं, तब हम अपने कार्यों की गहराई से जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। जागरूकता हमें सिखाती है, क्या हम जितना ले रहे हैं उतना लौटा रहे हैं? क्या हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसले, जैसे पानी का अपव्यय, प्लास्टिक का उपयोग, बिजली की खपत, इस धरती पर बोझ बन रहे हैं? बुद्ध की अनित्यता, इम्परमानेंस की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। वातावरण, जलवायु, पेड़, जीव सब बदलते रहते हैं। हमारे कर्मों से ही ये परिवर्तन विनाशकारी हो या कल्याणकारी, ये तय होता है। सम्यक कर्म, राइट एक्शन, अष्टांग मार्ग का एक स्तंभ हमें सिखाता है कि ऐसा जीवन जिए जो किसी भी जीव को पीड़ा न दे। इसका अर्थ है प्रकृति का दोहन नहीं, उसका संरक्षण। उपभोग नहीं, संतुलन। स्वार्थ नहीं, सहअस्तित्व। बुद्ध कहते हैं, यदि हम प्रकृति से प्रेम करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करेंगे। जब हम चारों ओर बढ़ती गर्मी, जलवायु आपदाएं और प्रकृति का बिगड़ता संतुलन देखते हैं, तो एक सवाल उठता है, क्या कोई आशा है? बुद्ध ने सिखाया था, दुख जीवन का अटूट हिस्सा है। ये दुख सिर्फ हमारे निजी जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि धरती माता का दुख भी हमारा ही दुख है। अनित्यता, इम्परमानेंस की बुद्ध की शिक्षा हमें बताती है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ये संकट भी एक परिवर्तन का हिस्सा है, लेकिन इस परिवर्तन की दिशा विनाश की ओर जाए या पुनर्निर्माण की ओर, ये हमारे कर्मों पर निर्भर है। ऐसे समय में मैत्री भाव, मेट्टा, लविंग काइंडनेस की शक्ति हमारे लिए प्रकाश बन सकती है।
जब हम सभी प्राणियों के लिए सच्ची करुणा का भाव रखते हैं, नदियों के लिए, जंगलों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, तो हमारी संवेदनशीलता हमें प्रेरित करती है कि हम ऐसा जीवन जिए जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए हितकारी हो। बुद्ध कहते हैं, जैसे एक दीपक अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही एक करुणामय हृदय दुनिया में आशा जगा सकता है। इसलिए याद रखें, भले ही हमारी कोशिशें छोटी हों, एक पेड़ लगाना, जल बचाना, प्लास्टिक से परहेज करना या दूसरों को जागरूक करना, ये सब मिलकर एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत बन सकते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें भय नहीं, समझ देता है, हताशा नहीं, आशा देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें कर्म की ओर प्रेरित करता है। आइए हम सभी मिलकर इस धरती को एक शांत, संतुलित और प्रेमपूर्ण स्थान बनाएं। बुद्ध की करुणा और जागरूकता के प्रकाश में इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल ध्यान और आत्मिक शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि वे आज की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती, जलवायु परिवर्तन से निपटने का मार्ग भी दिखाती है। स्मृतिपूर्ण जागरूकता, माइंडफुलनेस, हमें सिखाती है कि हम अपने हर कार्य के प्रभाव को समझें। अनित्यता, इम्परमनेंस, हमें याद दिलाती है कि सब कुछ बदलता है और ये बदलाव हमारे कर्मों से संचालित होता है। करुणा, कंपैशन और मैत्री, मेट्टा, हमें प्रेरित करते हैं कि हम न केवल स्वयं के लिए, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए जिए। अब समय है सोचने से आगे बढ़कर कुछ करने का। आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। हर दिन कुछ क्षण ध्यान में बिताकर, सतत और पर्यावरण संवेदनशील जीवन शैली अपनाकर, पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाकर, आपका छोटा सा प्रयास एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको बुद्ध के विचारों से प्रेरणा मिली है, अगर आप चाहते हैं कि ये ज्ञान और शांति का संदेश हर दिल तक पहुंचे, तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। हमारे चैनल बुद्धा विचार को सब्सक्राइब करें, जहां हम बुद्ध के विचारों को आज के युग से जोड़ते हैं, जहां हम आत्मिक शांति और सामाजिक जिम्मेदारी को साथ लेकर चलते हैं। बेल आइकन दबाइए ताकि हर हफ्ते आपको मिले करुणा, जागरूकता और बदलाव की नई प्रेरणा। और हां, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको आज का संदेश कैसा लगा, क्योंकि आपकी सोच ही हमारी ऊर्जा है। बुद्ध का संदेश सब तक पहुंचाएं, शांति फैलाएं, जागरूकता जगाएं। हमारा साथ दीजिए बुद्धा विचार के साथ।